दोस्तों, हमारी वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक हथियार और फाइटर जेट्स हैं, जिसमें सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस विमानों की अहम भूमिका है। भारत के वैज्ञानिक इस वक्त कुछ नए विमानों को बनाने में भी लगे हुए हैं, जैसे AMCA, तेजस मार्क 2 और फूफा, जो भविष्य के युद्ध के लिहाज से काफ़ी एडवांस्ड और घातक होने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी वायुसेना को एक चीज़ की कमी हमेशा से ही खटकती आई है, और यह कमी है बॉम्बर विमान। लेकिन अब जल्द ही ये कमी भी पूरी होने वाली है। आपके मन में कई बार यह सवाल आया होगा कि भारत बाकी सुपर पावर देश की तरह बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, और हमने भी आपको बताया है कि उस वक्त भारत को बॉम्बर विमानों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब चीन की बढ़ती हरकतों और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना को बॉम्बर विमानों की ज़रूरत महसूस होने लगी है, और इसीलिए भारत जल्द ही बॉम्बर विमानों को खरीद सकता है। दोस्तों, ये बात अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट से निकल कर आई है। आपको पता होगा कि हाल ही में पेंटागन की एक सीक्रेट फाइल लीक हो गई थी। उसके बाद से ही अमेरिका ने धीरे धीरे भारत की सीक्रेट हथियारों और उनकी ज़रूरतों पर खुलासा करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उसने बताया है कि भारतीय वायुसेना बॉम्बर विमानों को खरीदना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने एक बॉम्बर को भी कंपटीशन में उतार दिया है। भारत की नज़र में पहले से ही रूस के बॉम्बर विमान पर है। रूस का Tu-160 बॉम्बर और अमेरिका का B-1B लैंसर के बीच आपको जल्द ही एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन दोनों विमान के बीच में कंपटीशन कराएंगे, और हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों विमानों में से कौन सा विमान, कौन सा बॉम्बर सबसे घातक और एडवांस है। जिसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि भारत को कौन सा विमान, कौन सा बॉम्बर खरीदना चाहिए, कौन सा भारतीय सेना के लिए बॉम्बर बेस्ट होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। शुरुआत करते हैं अमेरिका के B-1B लैंसर से। दोस्तों, आपने एयर शो इंडिया 2023 में B-1B लैंसर की झलक तो देखी ही होगी, जिसमें यह भारत के तेजस विमानों के साथ उड़ान भर रहा था। दोस्तों, शीत युद्ध के दौर की बात है, जब अमेरिका को एहसास हुआ कि उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर उड़ने वाले ऐसे बम वर्षक विमान की कमी है। वो चाहते थे कि उनका बॉम्बर रूस के अंदर घुसकर तबाही मचाए, साथ ही तेज रफ्तार से दुश्मन यानी रूस के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से बचकर भी निकल सके। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ B-1 लैंसर बम वर्षक विमान का, जिसके अपग्रेडेड वर्जन को आज B-1B लैंसर लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। B-1B लैंसर व्यापक रूप से अमेरिका की लंबी दूरी की बम वर्षक सेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मूल रूप से इसे B-52 बॉम्बर की जगह लेने के लिए विकसित किया गया है। यह विमान अपनी तेज रफ्तार, ऊंचाई पर उड़ने और भारी संख्या में बम और मिसाइल को ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। आपको इसकी शक्ति का एहसास कराने के लिए इसकी खासियतों से रूबरू करवाना जरूरी है। B-1B लैंसर विमान कुल 2,16,000 किलो से भी ज़्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 46,000 किलो से ज़्यादा वजन के बम और मिसाइलें हो सकते हैं। यह विमान 34,000 किलो वजन का विस्फोटक विमान के अंदर और 22,000 किलो से ज़्यादा पंखों पर लगाकर उड़ सकता है। साथ ही 1,20,000 किलो ईंधन भी अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, इतना भारी भरकम होने के बावजूद यह विमान सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। 4 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजनों की मदद से 30,000 पाउंड से ज़्यादा के थ्रस्ट के साथ मैक 1.16 की रफ्तार तक जा सकता है। अब तक 12,000 से भी ज़्यादा उड़ानें भर चुका है, जिसमें सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में अपने मिशन को अंजाम देते हुए यह तबाही मचा चुका है। यह विमान 30,000 फीट यानी 9,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है, और 4 लोगों का क्रू इसको ऑपरेट करता है। अमेरिका के पास इस तरह के 66 विमान हैं, और यह उन कुछ विमानों में से एक है, और यह उन कुछ वजहों में से एक है जो अमेरिका का सुपर पावर बनाती है। लेकिन चलिए अब आपको Tu-160 से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि रूस ने इसे आखिर किस देश को तबाह करने के लिए बनाया है। रूस का Tu-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका मतलब यह बॉम्बर अपने बेस से हज़ारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाकों में हमला कर सकता है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हैं। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके
अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना होता है। इस काम को करने के लिए इन्हें अमूमन एरियल रिफ्यूलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह बॉम्बर इतना ख़तरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। TU-160 एयरक्राफ्ट करीब 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए रडार भी इस विमान को पकड़ नहीं सकता। यह विमान करीब 40,000 किलो वजनी बम भी ले जा सकता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट, लंबाई 177.6 फीट और रेंज 12,300 से लेकर 14,500 किलोमीटर तक है। ये भारतीय वायुसेना की सभी ज़रूरतों पर खरा उतरता है। हमारे ख्याल से भारत को TU-160 बॉम्बर को खरीदना चाहिए, क्योंकि रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो वहीं अमेरिका ने भारत को कई बार धोखा दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका अपना B-2 स्पिरिट बॉम्बर या फिर B-21 रेडर बॉम्बर को देगा तो भारत को अमेरिका से ही बॉम्बर की डील करनी चाहिए, क्योंकि यह एडवांस और स्टेल्थ बॉम्बर विमान है। अगर वो इन बॉम्बर विमानों को नहीं दे सकता तो हमारे भारत को TU-160 को ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत इतनी है कि अमेरिका और नाटो देश भी इस बॉम्बर से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उन्होंने इसे ब्लैक जैक का नाम दिया हुआ है, यानी वो देश इसे रूस का ACE मानते हैं। और साथ ही रूस इसके रख रखाव में भी हमारी थोड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि वो हमारा दोस्त है और हमारा रूस से ज़्यादा बनता है। जबकि अमेरिका सिर्फ पैसों का भूखा है, वो सिर्फ हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के विमानों में अपग्रेडेशन जैसी चीज़ों में फ्री में मदद करता है। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक देने के बजाय ऑस्ट्रेलिया को दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को किसका बॉम्बर खरीदना चाहिए? क्या भारत को अपने दोस्त रूस का TU-160 खरीदना चाहिए, या फिर अमेरिका, जो भारत को कई बार धोखा दे चुका है, उसका B-1 लैंसर खरीदना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।